Welcome to the 30-day challenge, day 21. Yesterday, we talked about diphthongs and today we will talk about prepositions at, on, in and by. ये चारों के चारों prepositions जो हैं टाइम और प्लेस दोनों के लिए यूज किए जाते हैं. कैसे किए जाते हैं इसको हम एक एक करके देखते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ एट. एट को हम यूज करते हैं किसी भी स्पेसिफिक या फिर एग्जैक्ट टाइम को बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आई विल रीच देयर एट 3 o'clock. मतलब एग्जैक्ट टाइम क्या है? 3 बजे मैं पहुंच जाऊंगा. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. ही ड्राइव्स ओनली एट नाइट. तो एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे क्या है? रात की बात कर रहा है. जैसे रात होती है, ही ड्राइव्स. जब भी किसी स्पेसिफिक प्लेस या फिर किसी बहुत छोटे प्लेस की बात करते हैं, जैसे कि किसी लोकेशन का नाम हो गया, एड्रेस हो गया किसी का, उसके लिए भी वी यूज एट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम एट द लोकल वेजिटेबल मार्केट. या फिर वी हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन एट द डिनर टेबल. डिनर टेबल के ऊपर बैठ के तो हुआ नहीं. अगर उसके सरफेस पे होता तो हम ऑन यूज करते हैं, अगर उसके नीचे होता तो फिर अंडर यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पे टेबल जो है एक एग्जैक्ट प्लेस बता रहा है जहाँ पे बैठ के बात हुई थी. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. आई विल मीट हर एट अ कॉफी शॉप एट 3 PM. कहाँ मिलेंगे? एट अ कॉफी शॉप, जो कि एक छोटी सी जगह है और एक स्पेसिफिक जगह है. और कब मिलेंगे? 3 PM. मतलब ये एग्जैक्ट टाइम है, इसीलिए यहाँ पे एट यूज करेंगे. वी यूज ऑन टू टॉक अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम लाइक डे एंड डेट. या फिर अगर हम जब सर्फेसिस की बात करते हैं तभी भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सप्लोर्ड द बीच ऑन द 18th of January. तो यहाँ पे एट यूज किया गया है डेट के साथ. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई वॉच अ मूवी ऑन एवरी फ्राइडे. तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे सो यू विल फाइंड कि ऑन को दिन के साथ भी यूज किया गया है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. द थिएटर इज ऑन द 3rd floor. तो थिएटर कहाँ होगा? 3rd floor के सरफेस पे होगा, उसके ऊपर होगा. तो अगर किसी के ऊपर है सो वी यूज ऑन. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज सिटिंग ऑन द बेंच. अगर कोई चेयर पे बैठा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ही इज सिटिंग ऑन द चेयर. कब? जब उस चेयर के दोनों हैंडल्स ना रहें. अगर उस चेयर ने बैठने वाले को 3 तरफ से घेर के रखा हुआ है तो वो ऑन द चेयर ना होके इन द चेयर होगा. तो इन को यूज करते हैं फॉर इनक्लोज्ड प्लेसेस, मतलब कवर्ड प्लेसेस, हर तरफ से घिरा हुआ, एंड बिग एरियाज लाइक सिटी, स्टेट, कंट्री एट्सेट्रा. इसको हम टाइम के लिए यूज करते हैं किसी भी जनरल पीरियड ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन के लिए. जैसे कि 2022 एक बड़ा टाइम फ्रेम है. 5 मिनट बोलते हैं ना कि मैं 5 मिनट में मिलता हूँ. आई सी यू इन 5 minutes. अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि हिंदी में जब भी हम बोलते हैं मे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसको इंग्लिश में हम इन यूज़ करते हैं उसकी जगह पे. अब मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन अगर हिंदी और इंग्लिश में कुछ रिलेटिविटी है, कुछ कनेक्शन है, तो उसको यूज करना समझदारी है मेरे ख्याल से. तो आप यूज करो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि मैं दर्द में हूँ, आई एम इन पेन. अब मुझे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि दर्द ने मुझे हर तरफ से घेर रखा है कि नहीं, पर हम बोलेंगे कि आई एम इन पेन, मैं दर्द में हूँ. लेकिन हर जगह ट्रांसलेशन करोगे तो फिर वो आपको ट्रबल में डाल देगा. लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. ही इज स्लीपिंग इन हिज कार. तो ये इंसान कार में सो रहा है. अगेन मे, इन. The next one is, my friend was at India Gate in India in 2022. At India Gate, exact location. In India, name of the country, एक बड़ी जगह. In 2022, एक बड़ा टाइम फ्रेम. 2022 बहुत बड़ा होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने 365 दिन. Next example is, the train will reach the station in 1 hour. जब हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इन और ऑन में. इसको दूर रखने के लिए एक बात याद रखना कि अगर आप किसी ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रहे हो जहाँ पे आप फ्रीली खड़े हो सकते हो, वॉक कर सकते हो, तो नॉर्मली ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम ऑन यूज़ करते हैं, ना कि इन. जैसे कि आई सॉ हर ऑन अ ट्रेन. इन अ ट्रेन नहीं, ऑन अ ट्रेन. क्यों? क्योंकि ट्रेन एक बहुत बड़ी शेयर्ड जगह होती है जहाँ पे हम आराम से वॉक करते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, रील्स बनाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. वी क्लिक्ड अ सेल्फी इन हर कार. अब कार में खड़े होकर घूमना फिरना इज नॉट पॉसिबल. मतलब ये छोटी सी पैक सी जगह है और इसके लिए वी यूज इन. सो वी क्लिक्ड अ सेल्फी इन अ कार, नॉट ऑन अ कार. तो अभी तक हमने देखा एट को हम यूज करते हैं किसी एग्जैक्ट लोकेशन या फिर एग्जैक्ट टाइम के लिए. ऑन को यूज करते हैं जब भी हम सरफेस की बात करें या फिर जब भी हम ऐसे किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें जहाँ पे हम फ्रीली वॉक कर सके, खड़े हो सके, या फिर हम डे या डेट की बात करें.
इनको हम यूज़ करते हैं किसी बड़े एरिया के लिए या फिर किसी बड़े टाइम फ्रेम के लिए, जैसे कि सिटी, स्टेट, कंट्री या फिर ईयर। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द लास्ट प्रेपोजिशन ऑफ द डे, दैट इज बाय। बाय को यूज़ करते हैं टू टॉक अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या फिर टू टॉक अबाउट अ डेडलाइन। फॉर एग्जाम्पल, माई डैड इज कमिंग होम बाय प्लेन। कैसे आ रहे हैं? प्लेन से आ रहे हैं। हाँ, मैंने अभी पीछे बताया ना कि मे जैसे आएगा वहाँ पे इन लगाओगे, अगर यहाँ पे ट्रांसलेट करोगे तो फंस जाओगे। तो मेरे पापा प्लेन से आ रहा है, माई डैड इज कमिंग फ्रॉम प्लेन, नहीं, दैट्स नॉट करेक्ट। यहाँ पे होगा माई डैड इज कमिंग बाय प्लेन, क्योंकि हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम गोइंग टू रिसीव हिम बाय बाइक। एक और एग्जाम्पल, आई मस्ट रीच द एयरपोर्ट बाय 12 PM। तो यहाँ पे डेडलाइन बता रहा है कि 12 बजते बजते मुझे पहुँच जाना है। एंड द लास्ट एग्जाम्पल, आई विल हैव टू कंप्लीट माई असाइनमेंट बाय मंडे। तो मंडे तक मुझे मेरा असाइनमेंट कंप्लीट करना है। आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आपको आ गया होगा। लेट्स नाउ मूव टूवर्ड्स एन एक्सरसाइज। यहाँ पे आपको 4 सेंटेंसेस दिख रहे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सा प्रेपोजिशन आप यूज करोगे इन सेंटेंसेस में। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। डू इट नाउ। I hope you have shared your responses in the comment box. Let me now share the answer. The first one is, my train is scheduled to arrive at 9:45 AM. Exact time की बात हो रही है तो at. Next हमारा होगा on Monday. क्यों? क्योंकि दिन की बात हो रही है, so we use on with the name of the days. The third one is, they live in a small village. यहाँ पे in a small village होगा क्योंकि वो village के अंदर रहते हैं। The last one is, he will finish the project by the end of the week. Now here we are talking about the deadline. तो यहाँ पे by use किया जाएगा. So this is all I had for today. See you tomorrow and we will discuss some more prepositions.